हेलो फ्रेंड्स। आज की इस वीडियो में हम लोग सॉल्व करेंगे पॉलिटिकल साइंस राजनीतिक विज्ञान का जो मॉडल सेट पेपर है उसका सॉल्व करेंगे। इंटरमीडिएट एग्जामिनेशन 2023 का ये जो मॉडल सेट है उसका सॉल्यूशन हम करेंगे। मेनली ऑब्जेक्टिव का सॉल्यूशन किया जाएगा। और मैं आपको बता दूं कि मैं हिस्ट्री का इतिहास का ऑलरेडी इसका सॉल्यूशन मैं अपने वीडियो बना चुका हूं इस पर। तो आप जाकर मेरे प्लेलिस्ट में मॉडल सेट पेपर हिस्ट्री का आप वहाँ से देख सकते हैं। और अब डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मैं लिंक दिया हुआ वहाँ से आप डायरेक्ट सिर्फ आंसर को भी डाउनलोड कर सकते हैं। और साथ ही साथ मैं ये भी बता दूं कि ये भी वीडियो का लास्ट में डिस्क्रिप्शन बॉक्स में इसका भी उत्तर दिया गया है, आप वहाँ से भी डाउनलोड डायरेक्ट कर सकते हैं। और मैं ये बता दूं जो हिंदी में सिलेक्शन किए हैं मैं मेनली हाँ हिंदी बताऊंगा। और अगर आप जो इंग्लिश में लिखना है वो भी दोनों के लिए ऑब्जेक्टिव का जो नंबरिंग है वो दोनों सेम है, इसलिए आप घबराइए मत। तो इसलिए और मैं अनुरोध करूंगा कि आप अगर 12th स्टूडेंट हैं या 10th स्टूडेंट हैं और एग्ज़ाम देने वाले हैं तो आप मेरे चैनल को ज़रूर से ज़रूर सब्सक्राइब कर लें। मैं हर मॉडल सेट पेपर का सॉल्यूशन जारी करूंगा। सो हम लोग बढ़ते हैं इस वीडियो में, आगे बढ़ते हैं और ऑब्जेक्टिव को सॉल्व करते हैं। तो आज का जो हमारा ऑब्जेक्टिव है वो हमें पता है, मैं इस पर वीडियो भी बना चुका हूँ कि 100 क्वेश्चन दिया गया है। 100 क्वेश्चन दिया गया है, आपको सॉल्व कितना करने का, 50 को आपको सॉल्व करना है। तो हम लोग पहले क्वेश्चन नंबर 1 पे देखेंगे क्या है। 1967 तक भारत में किस प्रकार की दलीय व्यवस्था थी। तो किस प्रकार की दलीय व्यवस्था थी, तो एक दलीय व्यवस्था थी, तो एक हो जाएगा आंसर, इसका ए हो जाएगा। फिर सेकंड जानेंगे, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के द्वारा किस प्रकार के समाजवाद को अपनाया गया। तो ब्रिटेन का लोकतांत्रिक समाज अपनाया गया था, इसका बी हो जाएगा आंसर। थर्ड देखेंगे, भारत के किस राज्य में कम्युनिस्ट पार्टी को सत्ता में आने का सर्वप्रथम अवसर कब मिला। तो कब मिला था 1957 के दूसरे चुनाव के बाद, तो 20 का हो जाएगा करेक्ट आंसर। फिर हम लोग, भारत में प्रथम गैर कांग्रेस प्रधानमंत्री कौन थे। तो गैर कांग्रेस प्रधानमंत्री मोरारजी देसाई थे, तो हमारा बी हो जाएगा इसका राइट आंसर। निम्नलिखित में से किस वामपंथी पार्टी की कोटि में रखा जा सकता है। तो किसको रखा जा सकता है, भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी को, तो इसका सी हो जाएगा राइट आंसर। संविधान सभा में प्रारूप समिति के अध्यक्ष कौन चुने गए थे। तो कौन कौन चुने गए थे, डॉक्टर भीमराव अंबेडकर, तो इसका डी हो जाएगा आंसर। भारतीय नागरिकों को कितने मौलिक अधिकार प्राप्त है। तो कितने मौलिक अधिकार प्राप्त है, 6, तो सी हो जाएगा इसका राइट आंसर। भारत संविधान को पूर्ण रूप से किस दिन अपनाया गया था। किस दिन अपनाया गया था, 26 जनवरी 1950 को, सी हो जाएगा इसका राइट आंसर। हम देखेंगे, संविधान के किस भाषा को जर्मनी से लिया गया है। तो किस भाषा को जर्मनी से लिया गया है, राष्ट्रपति के संकटकालीन अधिकार। संविधान के किस भाग को जर्मनी से लिया गया था, तो राष्ट्रपति के संकटकालीन अधिकार, तो यह इसका डी आंसर हो जाएगा। संविधान के किस भाग में मौलिक अधिकारों का वर्णन है। तो किस भाग में है, चतुर्थी भाग में है, तो इसका सी हो जाएगा आंसर। भारत में एकल नागरिकता का विचार किस देश से लिया गया। तो किस देश से लिया गया था, ये ब्रिटेन से लिया गया था, इसका ए हो जाएगा राइट आंसर। भारत में कितने राज्य में द्विसदनात्मक व्यवस्थापिका है। तो कितने राज्य में है, 6 राज्य में, सी हो जाएगा। निम्नलिखित में से किस राजनीतिक पार्टी का उदय इंडिया एगेंस्ट कॉरपोरेशन आंदोलन से हुआ। तो किस पार्टी का हुआ था, आपका हुआ था, तो बी हो जाएगा इसका राइट आंसर। भारत में पहली महिला राज्यपाल कौन थी। तो पहली महिला राज्यपाल थी सरोजिनी नायडू, तो ए हो जाएगा इसका राइट आंसर। किस देश का संविधान विश्व का सबसे बड़ा संविधान है, भारत, डी हो जाएगा। संयुक्त राष्ट्र संघ महासभा की पहली महिला अध्यक्ष कौन थी। तो कौन थी, विजय लक्ष्मी पंडित थी, तो डी हो जाएगा इसका राइट आंसर।
भारतीय संविधान का कौन सा भाग संविधान की आत्मा के रूप में जाना जाता है? तो कौन सा आत्मा के रूप में जाना जाता है? ये प्रस्तावना जाना जाता है, तो हमारा ए हो जाएगा राइट आंसर। किस प्रधानमंत्री ने मंडल आयोग की सिफारिशों को लागू किया था? तो किसने किया था? बीपी सिंह ने, तो हमारा बी हो जाएगा राइट आंसर। 103वां संवैधानिक संशोधन प्रदान करता है, क्या प्रदान करता है? आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग को आरक्षण, सी हो जाएगा राइट आंसर। फिर हमारा 20, विकास के साथ अन्याय किस पंचवर्षीय योजना का मुख्य उद्देश्य था? तो किसका था? चौथा, पंचवर्षीय योजना का मुख्य उद्देश्य था चौथा, तो बी हो जाएगा इसका राइट आंसर। संविधान भारत के प्रथम उप प्रधानमंत्री कौन थे? तो कौन थे? इसका डी हो जाएगा आंसर। सरदार वल्लभ भाई पटेल थे। और मैं आपको बता दूं, इसका 20 जो है, ऐसा आंसर 20 का 4 होना चाहिए, कुछ इसका डॉट है, तो आप अगर आपको एक्स्ट्रा क्वेश्चन यहाँ दिया गया है, आप इसको अगर ये आता है तो आप इसे ना ही मारे तो अच्छा है। इसमें थोड़ा डॉट है, अगर आंसर होगा तो ऐसे बी ही होगा, इसलिए अगर डॉट है, अगर आपको छोड़ना पड़े तो ऐसा क्वेश्चन को आप छोड़ सकते हैं, ये थोड़ा डॉटेबल क्वेश्चन है। अब हमारा 22 है, कौन सा संविधान संशोधन नागरीय स्थानीय स्वशासन से संबंधित है? तो कौन सा है? हमारा 74वां संशोधन, तो हमारा बी हो जाएगा राइट आंसर। भारत में पहला नगर निगम कब स्थापना किया गया था? तो कब किया गया था? 1688 ए। राज्यसभा का सभापति कौन होता है? उपराष्ट्रपति होता है, तो हमारा सी हो जाएगा राइट आंसर। निम्नलिखित में से किस संसद को संबोधित करने का अधिकार प्राप्त है? संसद को संबोधित करने का अधिकार प्राप्त है, इसको प्राप्त है अटॉर्नी जनरल को। किसे? तो अटॉर्नी जनरल को। 26, अनुच्छेद 371 किस राज्य से संबंधित है? तो तत्काल है, रिसेंट है, जम्मू और कश्मीर। किसकी सलाह पर किसी राज्य के विधान परिषद को समाप्त किया जा सकता है? तो विधानसभा के, ये हो जाएगा इसका राइट आंसर। धन विधेयक प्रस्तुत किया जा सकता है केवल राज्यसभा में, लोकसभा में, और बी दोनों, इनमें से कोई नहीं, तो इसका राइट आंसर होगा लोकसभा में, बी, इसका बी हो जाएगा। किस संस्था के पास संविधान की व्याख्या करने का अधिकार है? तो किसके पास अधिकार है? सर्वोच्च न्यायालय के पास, राइट आंसर इसका डी हो जाएगा। पंचायती राज शामिल है, किस सूची में शामिल है? तो ये राज्य सूची में शामिल है, तो बी हो जाएगा इसका राइट आंसर। राज्यसभा धन विधेयक को कितने दिनों तक रोक सकती है? तो 14 दिनों तक रोक सकती है, बी हो जाएगा इसका राइट आंसर। निम्नलिखित में से कौन सी समिति राजनीति के अपराधीकरण के अध्ययन के लिए गठित की गई थी? तो कौन की गई थी? बोहरा समिति, बी हो जाएगा राइट आंसर। चुनाव के लिए आदर्श आचार संहिता कौन जारी कर सकता है? तो कौन कर सकता है? चुनाव आयोग, सी हो जाएगा राइट आंसर। शून्यकाल संबंधित है किस चीज़ से संबंधित है? संसद से, तो ये हो जाएगा इसका राइट आंसर। राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग की स्थापना कब हुई थी? 1993 में, बी हो जाएगा इसका राइट आंसर। पंचायती राज व्यवस्था का सबसे महत्वपूर्ण स्तर कौन सा है? जिला परिषद, ये हो जाएगा इसका राइट आंसर। निम्नलिखित में से किस राज्य में पंचायती राज संस्थाएं नहीं है? तो कहाँ नहीं है?
मिजोरम में, तो बी हो जाएगा इसका राइट आंसर। भारत में अंतिम रेल बजट का प्रस्तुत किया गया था 2016 में, बी हो जाएगा राइट आंसर। अंतर्राष्ट्रीय मानवाधिकार दिवस मनाया जाता है, कब मनाया जाता है? तो ये 10 दिसंबर को मनाया जाता है, ये हो जाएगा राइट आंसर। भारत में चुनाव आयोग का गठन कब हुआ था? कब हुआ था? 1950 में, बी हो जाएगा राइट आंसर। सुरक्षा परिषद के अस्थायी सदस्यों का कार्यकाल होता है 2 वर्ष, बी राइट आंसर। निम्नलिखित में से कौन संयुक्त राष्ट्र संघ की एजेंसी नहीं है? कौन नहीं है? WTO, WHO, यूनिसेफ, यूनिसेको, तो कौन है इसमें से? WTO है, तो ए हो जाएगा राइट आंसर। संयुक्त राष्ट्र महासभा की बैठक वर्ष में कितने बार होती है? तो कितने बार होती है? 1 वर्ष में 1 बार, ये हो जाएगा राइट आंसर। निम्नलिखित में से किस राज्य में विधानसभा परिषद नहीं है? तो कहाँ नहीं है? राजस्थान में, सी हो जाएगा राइट आंसर। पहला गुट निरपेक्ष सम्मेलन कहाँ हुआ था? तो कहाँ हुआ था? बेलग्रेड में हुआ था, तो इसका बी हो जाएगा राइट आंसर। भारत की संसद में शामिल है, कौन शामिल है? केवल लोकसभा, केवल राज्यसभा, लोकसभा और राज्यसभा, सभी सभा दोनों, लोकसभा, राज्यसभा और राष्ट्रपति, तो डी हो जाएगा इसका आंसर। किस संविधान संशोधन के द्वारा संविधान में मौलिक कर्तव्य जोड़ा गया? तो इसका आंसर 42 हो जाएगा, ए। लद्दाख केंद्र शासित प्रदेश कब बना? तो कब बना था केंद्र शासित प्रदेश? 2019 में, सी। शीत युग के दौरान शक्ति के किस केंद्र थे? शक्ति के कितने केंद्र थे? 2 केंद्र थे, बी। भारतीय संधि व्यवस्था में किसे अधिक शक्ति प्राप्त है? तो केंद्र को प्राप्त है, पावर जिसे कहते हैं, मोर पावर किसका है? केंद्र को है, ए हो जाएगा आंसर राइट आंसर। सुरक्षा परिषद में कितने अस्थायी सदस्य होते हैं? तो हमारा 10 होते हैं, ए हो जाएगा राइट आंसर। इनमें से कौन एक गुट निरपेक्ष आंदोलन से संबंधित नहीं थे? कौन नहीं थे? यासार अराफात, तो बी हो जाएगा। वैश्वीकरण का सामान्य अर्थ क्या है? अंतर्राष्ट्रीयकरण, राष्ट्रीयकरण, तो बी हो जाएगा। दलित पैंथर नामक संगठन की स्थापना इनमें से किस राज्य में हुई? तो किस राज्य में हुई? महाराष्ट्र में, सी हो जाएगा राइट आंसर। कांग्रेस के युवा तुर्क के रूप में किसे जाना जाता है? चंद्रशेखर, डी हो जाएगा आज़ाद। डॉक्टर श्याम प्रसाद मुखर्जी किस दल के नेता थे? किस दल के नेता थे? भारतीय जनसंघ, ये हो जाएगा। 1956 में भारत में राज्यों के पुनर्गठन का आधार क्या बनाया गया था? तो क्या बनाया गया था? भाषा, ए हो जाएगा राइट आंसर। 58 भारत में कुल कितने संघ शासित प्रदेश है? संघ प्रशासित मीन्स यूनियन टेरिटरी कितने हैं? तो हमारे पहले 9 थे, अभी 8 हो गया है, 2 को जोड़ दिया गया है, डायमंड एंड डी और दादरा नगर हवेली को जोड़कर 1 बना दिया गया, तो अभी 8 है। तृतीय पंचवर्षीय योजना की अवधि क्या थी? 1961 से 1966, डी। सर्वप्रथम किस राज्य ने महिलाओं को पंचायतियों में 50% आरक्षण दिया? तो कौन दिया था? बिहार दिया है, ये तो पता ही होगा। तेलंगाना आंदोलन किस राज्य से संबंधित है? तेलंगाना कहाँ है? आंध्र प्रदेश में है, उसमें बंटवारा हुआ था, तो वो ये भी आप ताल्लुक लगा सकते हैं, आंध्र प्रदेश में होगा इसमें।
अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय में कितने न्यायाधीश होते हैं? 15 होते हैं, तो सी हो जाएगा इसका राइट आंसर। दूसरी दुनिया से आज से किन देशों से था? तो किन देशों से था? कम्युनिस्ट देशों से। डी हो जाएगा राइट आंसर। संविधान ने किस भाषा को राजभाषा का दर्जा दिया? तो किस भाषा को राष्ट्रभाषा का दर्जा दिया था? हिंदी को दिया। तो हमारा सी हो जाएगा राइट आंसर। नवनिर्माण आंदोलन का नेतृत्व किसने किया? तो किसने किया था? जयप्रकाश नारायण। सी। संयुक्त राष्ट्र संघ का व्यापार एवं विकास सम्मेलन की स्थापना हुई कब हुई? 1964। सी। योजना आयोग के अध्यक्ष के रूप में कौन कार्य करता था? तो हमारा इसका डी हो जाएगा, प्रधानमंत्री करता है योजना। निम्नलिखित में से कौन सा दक्षिण एशिया देश धर्मनिरपेक्ष राज्य नहीं है? कौन नहीं है? पाकिस्तान। ये हो जाएगा आंसर। निम्नलिखित में से कौन सा देश दक्षेस का सदस्य नहीं है? सार्क का सदस्य कौन नहीं है? तो चीन नहीं है। ये हो जाएगा इसका। सीमांत गांधी के नाम से पुकारे जाते हैं फ्रंटियर गांधी कौन किसे पुकारे जाते हैं? खान अब्दुल्ला जाफर खां। सी राइट आंसर। केंद्र में जनता पार्टी किस वर्ष में सत्ता में आई? केंद्र में जनता पार्टी किस वर्ष में सत्ता में आई? तो कब आई थी? 1977 में आई थी। तो डी हो जाएगा इसका राइट आंसर। भारत देश के विभाजन से कौन कौन से प्रांत प्रभावित हुए थे? पंजाब और बांग्लादेश। डी। किसने कहा भारत विभिन्नता में एकता का देश है? मीन्स इंडिया इज अ कंट्री ऑफ यूनिटी इन डाइवर्सिटी। कौन कहा था? तो जवाहरलाल नेहरू कहे थे। सी हो जाएगा इसका राइट आंसर। अब सबसे पहले किस राज्य में राष्ट्रपति शासन लगाया गया? सबसे पहले कहाँ लगाया गया था? पंजाब में राष्ट्रपति शासन। बी राइट आंसर। संयुक्त राष्ट्र संघ का मुख्यालय कहाँ अवस्थित है? तो कहाँ अवस्थित है? न्यूयॉर्क में है। ये हो जाएगा इसका राइट आंसर। मुख्य चुनाव आयोग का कार्यकाल क्या होता है? तो क्या होता है? 6 वर्ष या 65 वर्ष की आयु तक, जो भी पहले हो। तो बी हो जाएगा राइट आंसर इसका। कांग्रेस का विभाजन किस वर्ष में हुआ था? किस वर्ष में हुआ था? यह हुआ था 907 में, लेकिन यहाँ आंसर नहीं दिया हुआ है। 907 होगा इसका आंसर। इसको गोल मारते हैं। इसका आंसर राइट आंसर 907 होगा। भारत में दल बदल विरोध से संबंधित कानून कब बना? तो कब बना? 1985 में। बी हो जाएगा राइट आंसर। अनुसूचित जाति संघ की स्थापना किसने की थी? तो जानते होंगे आप कि भीमराव अंबेडकर जी ने की थे। मुक्त व्यापार का क्या अर्थ है? मुक्त व्यापार मीन्स कर मुक्त और लेन देन। कर मीन्स टैक्स फ्री ट्रांजैक्शन। 81 भारत को परमाणु शक्ति संपन्न देश के श्रेणी में कब शामिल किया गया? तो कब शामिल किया गया था? 2008 में। गांधीवादी समाजवाद की स्थापना करना इनमें से किस दल का प्रमुख उद्देश्य था? तो किसका प्रमुख उद्देश्य था? जनता पार्टी का। डी राइट आंसर। 1977 में भारतीय जनसंघ का विलय किस पार्टी में हुआ? किस पार्टी में हुआ था? जनता पार्टी में। ए राइट आंसर। संविधान के अनुसार पिछड़े वर्ग की पहचान का मुख्य आधार निम्नलिखित से क्या है? जाति, धर्म, सामाजिक एवं शैक्षणिक स्थिति, उपयुक्त सभी है। डी हो जाएगा राइट आंसर। उल्फा एक आतंकवादी संगठन है, कहाँ? भारत में है। सी हो जाएगा राइट आंसर। अब 86 भारत में हरित क्रांति के जनक कौन थे? तो कौन थे? MS स्वामीनाथन। ये हो जाएगा राइट आंसर। भारत को एक धर्मनिरपेक्ष
राज्य घोषित किया गया 1976 में 42वें संविधान संशोधन के द्वारा। तो इसका बी हो जाएगा राइट आंसर। भारतीय किसान यूनियन की स्थापना किस राज्य में हुई थी? कहाँ हुई थी? ये तो पकड़ भी सकते हैं ऑप्शन से, पंजाब में। ताड़ी विरोध आंदोलन भारत के किस राज्य का आंदोलन था? कहाँ, किस राज्य का आंदोलन था? ये आंध्र प्रदेश का आंदोलन था। 1951 में कांग्रेस से अलग होकर आचार्य कृपलानी ने किस पार्टी की स्थापना किया था? तो किसका किया था? ये किसान मजदूर पार्टी का स्थापना किया था, सी। निम्नलिखित में से कौन एक संवैधानिक संस्था नहीं है? कौन नहीं है? नीति आयोग नहीं है, ये हो जाएगा इसका राइट आंसर। भारतीय विदेश नीति के प्रमुख लक्ष्यों के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सही है? कौन सही है? मानवीय अधिकार की रक्षा का प्रयास, बी। भारतीय विदेश नीति के निर्माता के रूप में किसे जाना जाता है? तो किसे जाना जाता है? पंडित जवाहरलाल नेहरू, ये हो जाएगा राइट आंसर। 94 जस्टिस पार्टी किस राज्य से संबंध पार्टी थी? तो किस राज्य से संबंध पार्टी थी? मद्रास से, डी हो जाएगा इसका राइट आंसर। 1974 के बिहार आंदोलन को किस नाम से जाना जाता था? किस नाम से जाना जाता था? छात्र आंदोलन से, बी हो जाएगा राइट आंसर। द्रविड़ मुनेत्र कड़गम के संस्थापक कौन थे? मीन्स द्रविड़ मुनेत्र कड़गम के संस्थापक कौन थे? तो कौन थे? इसका सीओ अन्नादुर्रे, बी हो जाएगा राइट आंसर। क्षेत्रीय असंतुलन के फलस्वरूप किस राज्य का गठन हुआ? किस राज्य का गठन हुआ? नागालैंड, मिजोरम, उपयुक्त दोनों, इनमें से कोई नहीं है। 98 नर्मदा घाटी परियोजना से प्रभावित होने वाले राज्य कौन से हैं? तो कौन से राज्य हैं? मध्य प्रदेश, गुजरात और महाराष्ट्र है, सी हो जाएगा इसका राइट आंसर। भारत में नई आर्थिक नीति कब लागू हुई? 1991 में, सी हो जाएगा इसका राइट आंसर। मंडल आयोग के अध्यक्ष कौन थे? बीपी मंडल, सी हो जाएगा इसका राइट आंसर। तो हम लोगों ने इस तरह से ऑब्जेक्टिव को सॉल्यूशन किया और मैं इसका उत्तर का डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दूंगा, आप वहां से डाउनलोड भी कर सकते हैं लिंक के द्वारा। सो थैंक्स यू लॉट। अगर आपको अपने दोस्तों के साथ इसको शेयर करें ज़्यादा से ज़्यादा, और वो अपने दोस्तों भी इस वीडियो से लाभ उठा पाए। अगर अभी तक आप मेरे वीडियो को, इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए तो चैनल को सब्सक्राइब कर दें और बेल आइकन को दबा दें। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग माय वीडियो।